चलिए आप सभी का पुनः एक बार इस चैनल में स्वागत है। आज बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लेके हम आए हैं जो मैथमेटिक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट होगा और वो ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज का एक बेसिक फंडा जो 10th 11th दोनों के लिए बेहद जरूरी है। मतलब बिना अगर आप त्रिकोणमिति पढ़ने चलते हैं तो सबसे पहले आपको इन सारे बातों को जानना बेहद जरूरी है। तो चलिए हम विलंब न करते हुए स्टार्ट करेंगे। सभी लोग ध्यान से इस सेशन को देखिए और एंड तक देखिए। आई होप, आई प्रोमिस, मैं दावा करता हूं कि आपको बेहद पसंद आएगा ही। अंत तक देखिए। चलिए, नाम होगा ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज है ना। ये बेसिक होगा, ये आपका पूरा तरीका से क्या होगा, बेसिक होगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ट्राइगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज जो है इसका बेसिक फंडा गौर करेंगे कि ये क्या है भाई। इसका बेसिक रूप पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, बस ध्यान से आप लोग सेशन में बने रहे। थोड़ा स्लो चलेंगे बट कंफर्म समझ में आएगा आपको। सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्री मतलब होता है तीन कोणों की मैप। ट्रिगोनोमेट्री का अगर हम डिवाइड करें, इस वर्ड को अगर हम डिवाइड कर दें कि इसका मीनिंग समझने के लिए, तो होता है ट्राई, गोनो और मेट्रॉन। क्या क्या होता है? ये होता है आपका ट्राई, है ना, और ये होता है गोनो प्लस होता है मेट्रॉन। ट्राई, गोनो और मेट्रॉन अर्थात तीन कोणों का माप। तीन कोणों के माप को त्रिकोणमिति कहते हैं। भली भांति आप लोग परिचित हैं। ज़्यादा बेसिक जिक्र नहीं करेंगे हम इसके परिभाषा से संबंधित, बस काम की बात। सबसे पहले आपके सामने अभी हम जो इस सेशन में बता रहे हैं 10th वालों के लिए तो ये कैप्सूल है, 11th वालों के लिए पहला स्टेप है। अगर आप 11th में ट्रिगोनोमेट्री ठीक करना चाहते हैं तो ये आपका पहला स्टेप है। इतना तो आपको आना ही चाहिए। जैसे 2 लेवल का पढ़ाई होगा, एक होगा बेसिक और दूसरा होगा थोड़ा सा एडवांस। तो अभी हम लोग बेसिक देखेंगे। अभी डायरेक्ट अगर आप एडवांस पढ़िएगा साइन ए प्लस बी बाई 2 साइन 2 है तो वो समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले हम लोग बेसिक के बारे में जिक्र करेंगे और वहीं देखेंगे हम लोग। तो त्रिकोणमिति पढ़ने के लिए सबसे पहले हमको ज्ञान होना चाहिए एक राइट एंगल का। तो एक राइट एंगल हम ड्रॉ करेंगे जिसको कहते हैं समकोण त्रिभुज, है ना। इसको हम नाम दे दें ए, बी और सी। ये कोई समकोण त्रिभुज है, इसका नाम दे दिए हम ए बी और यहाँ पे थीटा एंगल है। क्या है? एंगल क्या ले लिए? थीटा। आप भली भांति जानते हैं कि ऐसा अगर यहाँ पे राइट एंगल है 90 डिग्री है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? पी कहते हैं, परपेंडिकुलर। इसको बी कहते हैं बेस, इसको एच कहते हैं। कब? जब यहाँ थीटा हो तब। थीटा यहाँ होगा तो ये पी बन जाएगा, आप लोग जानते हैं। दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस, दिस इज हाइट। अब यहां से अलग अलग रेशियो निकाल के इसका अलग अलग उसका नाम दिया जाता है। सबसे पहले ट्राइगोनोमेट्रिकल रेशियो का बात करें हम तो आप सबको ये भली भांति जानना आवश्यक होगा। सबसे पहले साइन, उसके बाद कॉस, तब टैन, है ना। ये तीन को तो आपको एकदम कंपलसरी है, एकदम कंपलसरी है, जानना ही है। साइन, कॉस, टैन। ये एक्चुअली रेशियो होता है। साइन का पूरा नाम साइन ही होता है, कॉस का पूरा नाम कोसाइन होता है, टेन का पूरा नाम टेंजेंट होता है। साइन को साइन कहते हैं, कॉस को कॉस ही कहते हैं और टेन को क्या कहते हैं? टेंजेंट कहते हैं। अब साइन यहाँ पे अगर थीटा ले लें, इस यहाँ का आप साइन निकाल रहे हैं। साइन मतलब ये झुकाव यहाँ का साइन के टर्म में आप निकाल रहे हैं तो साइन थीटा। कॉस यहीं पे निकालिएगा तो कॉस थीटा। टैन यहीं पे निकालिएगा तो टैन थीटा। अब देखिए, आपको रटना नहीं है। आपको क्या करना है? रटना नहीं है। हाँ, अब आपको जानना है कि साइन थीटा कोई पूछे किसे कहते हैं। ये साइन थीटा कैसे डिफाइंड है? साइन थीटा जो है किसे कहते हैं? आप डायरेक्ट याद मत करिए, पी बटा एस बी बटा एस, कॉन्सेप्ट समझिए। तो साइन थीटा परपेंडिकुलर, है ना, और हाइट, इसी के रेशियो को साइन थीटा कहते हैं। यानी साइन थीटा पी बट्टा एच। साइन थीटा का मतलब पी बट्टा एच। इससे आप क्या सीखे कि पी बट्टा एच को साइन थीटा कहते हैं। यानी
एक राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के रेशियो को क्या कहते हैं, साइन कहते हैं। यहाँ पे जो एंगल होगा वो लगाएंगे यहाँ पे। फिर कॉस थीटा किसे कहते हैं भाई, कॉस कैसे डिफाइंड है, तो कॉस डिफाइंड है बेस अपॉन हाइट। क्या है भाई, बेस अपॉन हाइट। एकदम ध्यान से समझिएगा आप, इस सेशन को एंड तक देखिएगा, एकदम फील आएगा आपके अंदर मैथमेटिक्स का। फॉर्मूला मेकिंग सीख जाइएगा आप, रटने वाली बीमारी से दूर रहिए आप। साइन थीटा पी बटा एच को, अरे भाई उसका मतलब समझिए पहले। आपसे कोई पूछे साइन किसे कहते हैं, साइन थीटा क्या है, तो आप कहिएगा कि किसी समकोण त्रिभुज में लंब और कर्ण के अनुपात को साइन कहते हैं, आधार और कर्ण के अनुपात को कॉस कहते हैं। इसी तरीका से लंब, परपेंडिकुलर और बेस के रेशियो को टैन कहते हैं। इतना सुंदर तरीके से आपको जानना है कि साइन का मतलब होता है पी बाई एच, कॉस का मतलब बी बाई एच, टैन का मतलब पी बाई बी। कैसे, तो इसी तरीके से इसको डिफाइन किया गया है। ऐसे ही डिफिनीशन मैथमेटिशियन के द्वारा दिया गया है कि किसी समकोण त्रिभुज में लंब बट्टा कर्ण को साइन कहते हैं, बेस बट्टा आधार कर्ण को कॉस कहते हैं, और लंब बट्टा आधार को टैन कहते हैं। इतना आप जान गए। अब साइन का अपोजिट अगर बात करें, अपोजिट, तो ये होता है कोसेक। क्या होता है, कोसेक। कोसेक थीटा इसका उल्टा कर दीजिए। कोसेक कैसे डिफाइंड है, तो एच बाई पी से डिफाइंड है। कोसेक कैसे डिफाइंड है भाई, एच बाई पी से। इसी तरीके से सेक का अगर अपोजिट कर दे कॉस का, तो सेक कैसे डिफाइंड है भाई, सेक कैसे डिफाइंड है, तो एच बाई बी से। इसका मतलब इसका डिफिनीशन है ये, नॉट ओनली रेशियो, दिस इज डिफिनीशन ऑफ दिस आइडेंटिटीज। और ये टैन क्या है भाई, तो टैन का कॉट होता है, कॉट कैसे डिफाइंड है, तो बी बाई पी। इतना पहला कॉन्सेप्ट, पहला स्टेप आपको ये पहचाना है। सबसे पहला त्रिकोणमिति का बेसिक एकदम कॉन्सेप्ट ये है, और बिना इसके आपका काम नहीं चलना है। तो सबसे पहले आपको इसको पहचाना है। सबसे पहले क्या करना है, इसको आपको ठीक करना है। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं हम। अच्छा दिखाई दे रहा है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, दूसरे स्टेप में बढ़ेंगे। अब दूसरे स्टेप में हम आगे बढ़ेंगे, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम। अब यहाँ पे थोड़ा सा रिलेशन का बात करें हम, थोड़ा सा रिलेशन का बात करें, तो यहाँ पे अगर हम साइन है ना, साइन थीटा और कॉस थीटा का रेशियो निकालने चले, साइन थीटा पहला आइडेंटिटी है आपका, ये स्टेप 1 हो गया। अब यहाँ पे स्टेप 2 चल रहे हैं। अब यहाँ पे चल रहे हैं स्टेप 2, स्टेप 2, ये दूसरा चरण। ये क्या है भाई, तो कह दें अगर कि साइन थीटा अपन कॉस थीटा का रेशियो क्या होगा भाई, तो बता भाई साइन थीटा का मतलब कितना। साइन थीटा कैसे डिफाइंड है, तो पी बाई एच। साइन थीटा कैसे डिफाइंड है भाई, पी बाई एच। कॉस थीटा कैसे डिफाइंड है, बी बाई एच। क्या है भाई, बी बाई एच। अब बताइए भाई, एच से सड़क दे मार दीजिए, हो जाएगा पी बाई बी। अब बता छोटू, पी बाई बी को आप क्या कहते हो, इसी को कहते हो पी बाई बी। कैसे डिफाइंड है, टेन थीटा। टेन थीटा का मतलब पी बाई बी होता है। अर्थात आपका एक साफ सुथरा आपको फॉर्मूला मिल गया कि टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपन क्या, कॉस थीटा। देखिए सारा दुनिया रटता है, आप यहाँ से बनाना सीख गए। आप सीख रहे हैं कि कैसे फॉर्मूलाज बनाए जाते हैं, उसको आप सीख रहे हैं। ठीक है, तो ये स्टेप 2 में अब जस्ट इसका अपोजिट कर दें। अगर आप इसका अपोजिट कर दें, चूंकि tan का अपोजिट होता है cot, तो cot, तो इसका अपोजिट कर दीजिए cos थीटा अपन साइन थीटा। cos थीटा अपन क्या होता है, साइन थीटा। इतना बात आपको जानना है। दिस इज स्टेप 2, दिस इज स्टेप 2। अब बात करते हैं तीसरा स्टेप। तीसरा स्टेप में बात करते हैं, बस आप लोग बने रहें, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप यूज करके। अब तीसरा स्टेप का बात करते हैं। देखिए आइडेंटिटी सेम रहेगा। अब तीसरा स्टेप का बात करते हैं। अब एक और स्टेप होता है। अब अगर हम साइन कोस, ये जो था रिलेशन का बात करें इसमें, कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, ये स्टेप 3 है आपका। स्टेप नंबर क्या है भाई, 3 है, कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा। तो फॉर्मूला वही है भाई, साइन थीटा कैसे डिफाइंड था,
P अपन H। कॉस थीटा कैसे डिफाइंड था भाई, H अपन P। तो P से P कैंसिल, H से H कैंसिल, यानी आपके पास एक सुंदर सा फॉर्मूला बना कि साइन थीटा इंटू ऐसे डॉट से लगा सकते हैं, कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या 1, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1। अब यहाँ से बना सकते हैं आप कि आपसे कोई पूछे कि साइन थीटा आप कैसे जान गए कि साइन का अपोजिट होता है कॉस इन्वर्स होता है, तो फिर ये रहा आपके सामने फॉर्मूला, साइन थीटा डिवाइडेड 1 बाई कॉस थीटा। अब कॉसेक थीटा का मान निकालने चलिएगा, कॉसेक थीटा का, तो 1 बाई क्या होगा साइन थीटा। ये दूसरा स्टेप का पहला कड़ी है, ये पहला कड़ी है। कैसे बन गया, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। एकदम ध्यान से बस जितना देर का सेशन है ना, ईमानदारी से देख लिए ना, पचा लीजिएगा, त्रिकोणमिति में फील आ जाएगा आपको, एकदम प्रोमिस है हमारा। उसके बाद दूसरा अगर बात करें, सेकंड चले इसी में, इसी का प्रारूप 2 चले, तो इसी तरीके से अगर बात करें हम कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, कहानी सेम रहेगा, कहानी सेम रहेगा। इसी तरीके से कट के क्या आएगा, 1 आएगा। तो ऐसे ही बना सकते हैं आप कि कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा, और सेक थीटा इक्वल टू 1 बाई का हो कॉस थीटा। तीसरा अगर बात करें, टैन थीटा इंटू कॉट थीटा, कहानी सेम कहानी, पी बाई बी और बी बाई पी, कट के खत्म, अर्थात टैन थीटा कॉट थीटा कितना आया 1 आया। टैन थीटा का वैल्यू निकालने चलिएगा तो 1 बाई कॉट थीटा, और कॉट थीटा का वैल्यू निकालने चलिएगा, क्या होगा बाबू 1 बाई टैन थीटा। दिस इज स्टेप 3। ये कंप्लीट स्टेप क्या है 3 है। इसमें क्या फॉर्मूला मिला 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 फॉर्मूलाज आपको याद करना है। ये 9 फॉर्मूलाज आपको बनाना सीखना है, न कि याद करना है। सीखिए, साइकिल चलाना बचपन में सीखे थे, इसलिए बूढ़े हो जाइएगा तब तक साइकिल चलाइएगा। 20 साल साइकिल बंद कर दिया जाए, आपको चलाने को नहीं दिया जाए, तब वो सीख जाइएगा, तब वो चलाना जानते हैं। लेकिन जो चीज़ याद करते हैं वो ज़्यादा दिन तक नहीं रहता, इसलिए सीखिए आप। सबसे पहले हमने क्या बताया, अभी स्टेप 3 चल रहे हैं, एक एक स्टेप को बारीकी से ध्यान से, टाइम ना हो तो ना देखे वीडियो, समय नहीं हो तो वीडियो नहीं देखे, समय हो तब देखिए, एकदम कंफर्म पचेगा। आगे बढ़ते हैं, स्टेप 4 की ओर बढ़ते हैं। इसी तरीके से हम बढ़ जाते हैं स्टेप 4 में। देखिएगा मजा आएगा, एक एक करके सारे बेसिक प्रॉब्लम, सारे बेसिक कहानी को हम दूर करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। अब देखेंगे स्टेप 4। स्टेप 4 में क्या है भाई, तो देखिएगा अब स्टेप 4 में हम चलेंगे पाइथागोरस के पास। किसके पास चलेंगे, पाइथागोरस के पास, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस। अब पाइथागोरस क्या बताए हैं बबुआ, तो बताए हैं पाइथागोरस कि कर्ण जो होता है, कर्ण का वर्ग समकोण त्रिभुज में लंब का वर्ग और आधार के वर्ग के बराबर होता है, सम के बराबर होता है। ये पाइथागोरस के पास चाहिएगा ना, तो ये बताए हैं, इनका रिलेशन है, 9th में पढ़ना है इसको, 10th में प्रूव करना है इसको, लेकिन वो बताए हैं। अब इसके हिसाब से क्या होगा भाई, इसके हिसाब से क्या होगा कि एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्या बी स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब बताइए साइन थीटा, अब साइन थीटा को एक बार क्या करेंगे हम, एक बार क्या करेंगे, तो इसमें क्या करेंगे ना हम, सब में एक बार हाइपोटेनस से डिवाइड कर देंगे। सब में क्या करने वाले हैं हम, हाइपोटेनस से डिवाइड करने वाले हैं। तो बताइए हाइपोटेनस से अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये क्या होगा, एच स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, एच स्क्वायर। एक बार हमने क्या किया, हाइपोटेनस, देखिए हम फॉर्मूला कैसे बना रहे हैं, हाइपोटेनस से इसको क्या कर दिए भाई, हम डिवाइड कर दिए। पाइथागोरस का जो है फॉर्मूला था ना, इसको क्या कर रहे हैं हम, सब में हाइपोटेनस से डिवाइड कर रहे हैं। तो देखिएगा ये कैंसिल, ये कितना हो गया 1। अब बता बाबू, पी स्क्वायर अपन एच स्क्वायर, पी बाई एच का मतलब अब क्या जानते हैं, तो ऐसे लिख सकते हैं पी बाई एच का क्या हो होल स्क्वायर, यहाँ पे पी बाई एच का क्या हो होल स्क्वायर। देख तो बाबू आपके सामने वो सुंदर फॉर्मूला बन के तैयार होगा। बताओ पी बाई एच के क्या होता है, तो साइन होता है, पी बाई एच का मतलब साइन, स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर थीटा,
बी बाई एच का मतलब क्या होता है भाई, कॉस स्क्वायर है तो कॉस थीटा, बगल में एक का मतलब एक आया आपका आइडेंटिटी स्टेप 3 का पहला, स्टेप 4 का पहला फॉर्मूला कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू का हो 1। अब थोड़ा सा इसमें इसको जूम कर लें, अगर इसको जूम कर लें कि साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालें तो सब लोग जानते हैं कि 1 माइनस का हो कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकालने तो क्या होगा छोटू, कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकालने तो क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये पहला हो गया। आपको ये जानना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 कैसे आया, आपको बता के हम दिखा दिए। पाइथागोरस पे एक बार हाइपोटेनस से सब में क्या कर दिया भाई, डिवाइड कर दिया। जब डिवाइड करे तो नतीजा आपके सामने था दिस। ये स्टेप 4 का पहला है। स्टेप 4 में फिर चलेंगे, अभी स्टेप 4 में अभी दूसरा राउंड चलेंगे हम, दूसरा राउंड। फिर उठाइए इसको, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक बार हम हाइपोटेनस से डिवाइड कराए हैं, अब हम कराने जा रहे हैं डिवाइड परपेंडिकुलर से। सब में परपेंडिकुलर से डिवाइड कराएंगे। अब भाग का नियम है इक्वेशन में, जो काम बराबर के इधर कर रहे हैं वो काम बराबर के उधर कर दीजिए, नो चेंज, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि एच एच तो कट जाएगा लेकिन कटाएंगे नहीं, फॉर्मूला बनाना है हमको। अब देखिएगा यहाँ पे हम परपेंडिकुलर से डिवाइड कर रहे हैं, देखिएगा गौर से, एच बाई पी स्क्वायर, यहाँ पे भी पी स्क्वायर, यहाँ पे भी क्या हो पी स्क्वायर। देखिएगा गौर से देखिएगा, परपेंडिकुलर से हम क्या करा रहे हैं, स्क्वायर कराना है। सबको स्पष्ट दिखाई दे रहा है, बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा है, बस ध्यान से आपको देखना है। अब परपेंडिकुलर से हम क्या करा रहे हैं, स्क्वायर करा रहे हैं इसका। देखिएगा h बाई पी का मतलब क्या जानते हैं छोटू बाब, h बाई पी का मतलब आप जानते हैं कोसेक, क्या जानते हैं, तो कोसेक स्क्वायर थीटा, ये कैंसिल होकर क्या हो गया 1, ये कितना होगा, b बाई पी का मतलब क्या जानते हैं, b बाई पी कॉट क्या होता है, कोट स्क्वायर थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर है भाई। अब देखिए आपके पास एक आइडेंटिटी आ गया फिर से कि कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। अब यदि हम कोट स्क्वायर थीटा को इधर बुला लें माइनस कोट स्क्वायर थीटा तो इक्वल में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ से अगर एक और फॉर्मूला बनाने हम केवल कोट स्क्वायर थीटा को अलग रख दें तो क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये दूसरा राउंड तैयार आपका। स्टेप 4 में जो है ना, चौथा चरण जो हम चले उसमें 1 2 एक और पेयर बनाएंगे, एक और। अब आप खुद से कर सकते हैं बेस से सब में डिवाइड करके। एक बार हमने हाइपोटेनस से डिवाइड कराया, एक बार परपेंडिकुलर से डिवाइड कराया पी से, अब एक बार करने जा रहे हैं आधार से। क्या करने जा रहे हैं, आधार से। देखिएगा अब यहाँ पे आधार से डिवाइड करने जा रहे हैं, देखिएगा एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर पाइथागोरस चर्चा के पास चलेंगे। बताइए एच स्क्वायर इक्वल टू बट्टा बी स्क्वायर, पी स्क्वायर बट्टा बी स्क्वायर और प्लस में बी स्क्वायर बट्टा बी स्क्वायर। बता चुका। h बट्टा बी का मतलब अब क्या जानते हैं, h बट्टा बी का मतलब क्या जानते हैं भाई, तो b बट्टा h का मतलब cos, तो h बट्टा बी का मतलब सेक, तो सेक स्क्वायर थीटा। अब b बट्टा p का मतलब, p बट्टा b का मतलब क्या जानते हैं भाई, tan, तो tan स्क्वायर थीटा। अब प्लस ही कट गया कितना 1 आया, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा या tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। बुला लीजिए इधर, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू का 1 हो गया। ये आ गया। एक और फॉर्मूला बनेगा कि tan स्क्वायर थीटा बराबर है ना, क्या होगा भाई, tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये तीसरा स्टेप आप फली भांति तरीका से इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। ये आपके सामने 3 3 6 3 9 एकदम काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। 10वां में तो सुखल पूछ देता है, अरे बबुआ कैसे पूछ देता है कि 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा, तो 9 बाहर कर दीजिए, सेक माइनस 10 कितना होता है 1 होता है। थीटा सेम रहना चाहिए, वैल्यू तो 1 ही होगा। ठीक है, बढ़ते आगे। ये आपका स्टेप 4 हो गया। आई थिंक आपको पचरा होगा। अगर आपको समझ में आए तो जितने भी हमारे 10th में बच्चे हैं, 11th फर्स्ट ईयर में जो बच्चे हैं, उनके पास जरूर शेयर करें। आपका 1 रुपया भी खर्च नहीं है इसमें, तो आप इतना तो काम कर सकते हैं कि भाई सबको एक बार मौका दें, ताकि सब लोग, हो सकता है
इस वीडियो के माध्यम से किसी का त्रिकोणमिति ठीक हो जाए, त्रिकोणमिति का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, तो आपको धन्यवाद करेगा, है ना। तो इसलिए आप थोड़ा सा प्रयास करें कि मैक्सिमम लोगों तो इसको शेयर करें, ठीक है। अब बात करते हैं अगला स्टेप। अगला स्टेप बेसिक में क्या है, अब इसको थोड़ा सा जूम कर दें हम, कि अभी आपने पढ़ा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसको आप थोड़ा सा जूम कर सकते हो। और कैसे, कि अगर साइन थीटा का वैल्यू निकालें हम, साइन थीटा का वैल्यू, तो क्या होगा भाई, तो रूट में होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये भी अपने आप में एक फॉर्मूला है। और थोड़ा जूम करें इसको, और थोड़ा इसको हम जूम करके आगे बढ़ा दें, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब होता है 1 बाई क्या हो, सेक स्क्वायर थीटा, 1 बाई सेक स्क्वायर थीटा। दिस इज ऑल्सो एन आइडेंटिटीज। यह भी एक फॉर्मूला है। डायरेक्ट आपसे पूछा जाए कि साइन को सेक के पद में लिख दीजिए, साइन थीटा को सेक थीटा के पद में लिख दीजिए, तो ये राइट साइन इन सेक फॉर्म, ऐसे लिख सकते हैं। आया समझ में। ऐसे करके सबको आप जूम कर सकते हैं, खुद से बना सकते हैं। जब इस वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 10 बार भी देख के अपने मन से जो लड़का लिख दिया, जैसे जैसे हम लिख रहे हैं, अपने मन से 2 बार जो लड़का लिख दिया, उसका तो भाई त्रिकोणमिति में कल्याण हो गया। ट्राइगोनोमेट्री जो है टोटल फॉर्मूला का चीज है। अभी हम आपको सारा चीज बताने वाले हैं। इसमें जितना बेसिक है ना, अभी स्टेप 5 चला था, अब चल रहे हैं स्टेप 4 चला था शायद, अब चल रहे हैं स्टेप 5 की ओर। अब देखिए स्टेप, दिस स्टेप फॉर ओनली, पहचान के लिए स्टेप दे रहे हैं। ये कोई नियम नहीं है कि स्टेप लिखना ही है, हम पहचान के लिए, माने 5 गो सेट बा, सेट 1, सेट 2, सेट 3, सेट 4, हाँ सेटे लिख दो, अच्छा रहे, सेट 5, 5वां सेट क्या है भाई, तो 5वां सेट सबको याद रखना है छोटू, कि साइन, अभी आप इतना याद कर ले, हम प्रूफ कर देंगे इसको, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो उल्टा कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। उसी तरीके से टेन 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा। टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा। इसी तरीके से कॉट 90 माइनस थीटा क्या छोटू, टेन थीटा। इसी तरीके से अगर बात करें हम, एक और छूट रहा है, कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। इसी तरीके से सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा। ये 6, ये सेट 5 में ये 6 को अपने आप में फॉर्मूला, इसको आप लिख सकते हैं। कोई लंबा चौड़ा करके ऐसे कर दिया कि कॉस ना, ऐसे कर दिया कि बराबर में 1 बाई सेक थीटा, ठीक है। तो इसी का तो उल्टा है ना, 1 बाई सेक का मतलब भी साइन 90 माइनस थीटा होता है। अब कोई पूछ दे, कोई ऐसे लिख दे कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर 1 बाई सेक थीटा, तो लाठा लाठी फाइटा फाइट नहीं करना है, सेम चीज है, तो सेम चीज है। आया समझ में। आई होप आप सभी इतना समझ गए होंगे, आप सभी क्या इतना जरूर समझ गए होंगे। थोड़ा सा इंक फिल करके हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे स्टेप को, ठीक है। एक और स्टेप रेशियो आपको बता दें, ताकि पूरा कंप्लीट बता दें हम, कि इसमें कोई अधूरा काम न छूटे। हालांकि हमारा एक वीडियो है रेशियो वाला, उसको आप लोग देख सकते हैं, पीछे लगभग 250-300 लोगों ने देखा है उसको, ठीक है। तो हम सेट और नेक्स्ट सेट की ओर चलेंगे, इसको भी कंप्लीट करा दें, ताकि रेशियो से भी आपका डर खत्म हो जाए। यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया होगा। बढ़ते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे। ये समझ लीजिए फॉर्मूला का 10th का तो मैं था नहीं, त्रिकोणमिति के लिए 10th का एकदम जड़ी बूटी है, कैप्सूल है, देख लीजिए, कल्याण हो जाएगा आपका। अब आते हैं वैल्यू, बेसिक वैल्यू, है ना, वैल्यू का। सबसे पहले 6 रेशियो का हम 90 तक बस वैल्यू करेंगे, बाकी 180 तक दूसरे वीडियो में हम बोले थे कि दिस इज बेसिक फॉर ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। यह बेसिक क्लास है। अगला एडवांस क्लास डिमांड होगा, आप सभी कमेंट करेंगे तो जरूर हम अगला क्लास इसका देंगे। तो सबसे पहले इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाना है, ताकि हमको भी थोड़ा सा लगे कि हाँ भाई वीडियो बनाया हुआ सवारत हो रहा है। आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे देखिएगा, हम रेशियो लिख रहे हैं, साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा।
साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। अब यहाँ पे ये है रेशियो आपका, ये है 0 डिग्री, ये है 30 डिग्री, ये है 45 डिग्री, ये है 60 डिग्री, ये है 90 डिग्री। गौर से देखेंगे आप, गौर से देखेंगे, इसमें भी आपको हम एकदम याद करा देंगे। 0 है ना, 0 लगाते चल जाइए आप, 0 1 2 3 4। ट्रिक है 1 0 1 2 3 4। सब में 4 से डिवाइड कर दीजिए, सब में 4 से डिवाइड। कोई प्रोसेस नहीं है भाई, ओनली दिस इज ट्रिक, दिस इज नॉट प्रोसेस। इसको टोपी पहना दीजिए, बस टोपी में से जो बाहर निकलेगा ना वो आपका आंसर होगा। टोपी यानी कि रूट। बताइए 0/4 0, 0 का वर्गमूल की 0, अर्थात साइन 0 का वैल्यू क्या होता है? 0 होता है। साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 0 होता है। इसी तरीके से इसको कटा सकते हैं 1/2, 1 का वर्गमूल 1 ही होगा, 2 रूट में हो जाएगा। यानी साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1/√2। इसी तरीके से इसको कटा दें अगर, इसी तरीके से अगर इसको कटा दें, ठीक है, ये तो क्या था भाई 1/4 था, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। ये कटाने वाला, अगला कटाने वाला था। देखिएगा, गौर से देखिएगा, ये 1 है और ये 4 है, ये तो नहीं कटेगा। 1 का 1 और 4 का 2, यानी साइन 30 का मान 1/2 होगा, नॉट √2। गौर करिएगा 1/2 होगा। इसको कटाएंगे 2 बार में तो ये 1 हो जाएगा, ये नीचे से √2 होगा, यानी कि साइन 45 का मान 1/2। हम इतना कहानी क्या डायरेक्ट लिख सकते थे, लेकिन बनाना सीख जाइए आप। 0 से लेकर 4 तक गिनती लिख दीजिए, 4 से सब में भागा दे दीजिए और टोपी लगा दीजिए, बस आंसर होगा। √3 का स्क्वायर वर्गमूल √3 होगा, 4 का 2 होगा, यानी साइन 60 का मान √3/2। 4 से 4 कट जाएगा, 1 का वर्गमूल 1, यानी साइन 90 का मान 1। अब कौन सी, अब कहाँ देर है, अब इसको ला दीजिए यहाँ पे, ठीक है। इसको लेके चल जाइए यहाँ पे, बीच वाला में बीच वाला लिख दीजिए, ठीक है। इसको ला दीजिए यहाँ पे, इसको ला दीजिए यहाँ पे, बस तैयार। कॉस का मान तैयार, यानी कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1, 30 का वैल्यू √3/2, 45 का वैल्यू 1/√2, 60 का वैल्यू 1/2, 90 का वैल्यू 0। अब tan, तो अभी आप tan का फॉर्मूला पढ़े, स्पष्ट देख रहे हैं आप लोग, स्पष्ट देख रहे होंगे, बिल्कुल बिल्कुल स्पष्ट देख रहे हैं आप सभी लोग। अब यहाँ पे tan का फॉर्मूला कौन नहीं जानता है भाई? अभी तो आपको हमने बताया कि tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपन कॉस थीटा, अभी प्रूफ करके भी लाए थे हम। tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपन क्या, कॉस थीटा। अब आइए, अब यहाँ पे मन ही मन बट्टा कर लीजिए आप, मन ही मन क्या कर लीजिए बट्टा। तो 0 में 1 से डिवाइड करिएगा, 0/1, 0/1, यानी 1 कितना बार से 0 को काट देगा, तो दिमाग नहीं लगाना है भाई, 0 होगा। क्या होगा? 0 होगा। 0/1 क्या होगा? 0 होगा। अब देखिए भाई 2 से 2 कट जाएगा, बट्टा करिएगा तो यहीं पे बट्टा कर रहे हैं आप, 2 से 2 का हो जाएगा, कट जाएगा। देख लीजिए भाई, आप निकाल रहे हैं tan कितना डिग्री, tan 30 डिग्री, तो ये होगा ना कि साइन 30 अपन कॉस 30। तो ही तो हम कर रहे हैं कि 1/2 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी बच जाएगा 1/√3, यानी tan 30 का वैल्यू 1/√3। अब देखिए 1/2 ये दोनों कट जाएगा, क्योंकि हम बट्टा लेके चल रहे हैं, बट्टा लेके चल रहे हैं, तो 1/√2 दोनों कट गया, तो क्या बचा यहाँ पे? केवल 1। tan 45 का वैल्यू कितना हो गया? 1 हो गया। उसके बाद 60 कितना है? तो 2 से 2 कट गया, ऊपर केवल √3 बचा। यहाँ पे थोड़ा सा समझना है, यहाँ पे थोड़ा समझना है, ऊपर 1 है और नीचे 0 है, तो 1/0 का वैल्यू 0 होता है। इसको एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए, 1/0 का वैल्यू क्या होता है? 0, लेकिन 0/1 का वैल्यू होता है अपरिभाषित, इसी को इन्फिनेटिव कहते हैं। यानी 0 के पहाड़ा कई बार पढ़िएगा तो 1 आएगा, तो 3 दिन ले पढ़ते रहिएगा 1 नहीं आएगा, इसलिए उसको कहते हैं अनंत, इन्फिनेटिव, अपरिभाषित। यहाँ से आई थिंक आपको क्लियर होगा, सेट 5 का जो कॉन्सेप्ट था 6 का, ये सेट 6 है, वो क्लियर होगा आपका, कि साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 1/2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। ये कहानी। अब कोई कह रहा है कि सर 3 गो और ही कहा गया था। अरे भाई 3 गो आप तो खुद से बना सकते हैं। अब देखिए ना, आप कैसे खुद से बनाइएगा, देखिए आप कैसे खुद से बनाइएगा। जैसे कोई कह रहा है कि साइन 30 डिग्री का मान है 1/2, यहाँ से मिला। तो आपसे कोई पूछे कॉसेक
कोसेक 30 के मान कितना होगा? तो भाई साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो हे करो उल्टा कर दो 2/1 आंसर। उल्टा कर दीजिए, आप कहाँ दिमाग उसमें लगा रहे हैं ज्यादा। फिर आपसे कोई पूछे tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, तो cot 45 का कितना होगा भाई? cot 45 का तो उल्टा कर दे, 1/1 तो होगा, 1/1 ही होगा। इसी तरीके से अगर एक और बात करें कि cos 30 डिग्री का मान लेते हैं, cos 30 डिग्री का मान कितना होता है भाई? √3/2 होता है। तो sec 30 का कितना होगा? sec 30 का तो बस 2/√3, उल्टा कर दीजिए। इसलिए 3 को छोड़े, हम जान से 3 को छोड़े हैं कि बस सबका उल्टा कर दीजिए, बनते जाएगा। साइन 0 है तो उल्टा कर दीजिए, बनते जाएगा। सारा फॉर्मूला आप बना सकते हैं बिना सोचे समझे, सारा फॉर्मूला बना सकते हैं। एक और कॉन्सेप्ट है, एक लास्ट कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान से देख लीजिए, फिर त्रिकोणमिति में तो आपका हो जाएगा बल्ले बल्ले। अब देख लीजिए, 10th तक तो डिग्री होता है, कभी कभी एग्जाम में रेडियन से क्वेश्चन पूछ देता है, तब लड़के क्या करते हैं? दिक्कत में पड़ जाते हैं। रेडियन से क्वेश्चन पूछ देता है तब लड़के दिक्कत में पड़ जाते हैं, और शायद सर जी लोग भी भूल जाते हैं, रेडियन नहीं पढ़ा के भेजते हैं। अब यहाँ पे रेडियन आपको देखना है, रेडियन देखना है कि डिग्री, एंगल का 2 माप होता है, एक होता है डिग्री, है ना, और एक होता है रेडियन। रेडियन तो डिग्री ये होता है, रेडियन को RAD कहते हैं, डिग्री ये होता है। अब आपको जानना है कि 180 डिग्री जो होता है ना, पाई रेडियन के बराबर होता है, ये आपको जानना है। 180 डिग्री में रेडियन में पाई के बराबर होता है। रेडियन में किसके बराबर होता है? पाई के। अब हम कहें आपसे 1 डिग्री का वैल्यू कितना होगा भाई? तो क्या दिक्कत है? π/180 रेडियन, π/180 रेडियन। आपसे कोई कहे 1 रेडियन में कितना डिग्री होता है? 1 रेडियन में कितना डिग्री? तो 180/π डिग्री होता है। अब यहां से आपको रेडियन में क्वेश्चन देगा। अब आपसे साइन 30 नहीं पूछेगा, रेडियन में क्वेश्चन पूछेगा। ये बताइए, अब यहां से हम एक स्टेप उठाएंगे, इसको, इस सेट को उठाएंगे। 1 डिग्री का मतलब π/180। अब आपसे कोई कहे कि बताइए 30 डिग्री का मतलब कितना होगा? 30 डिग्री को रेडियन में कैसे चेंज करेंगे? तो भाई क्या दिक्कत है? 1 डिग्री में π/180, तो 30 डिग्री में तो π/180 गुणे का छोटू 30, 0 से 0 खत्म, 3 × 6 = 18, यानी कि π/6, यानी 30 डिग्री का मान कितना हो गया? π/6। अब आपसे कोई क्वेश्चन कह दे कि साइन π/6 का वैल्यू बताइए, तो क्या दिक्कत है? जो 30 का होता है 1/2, भूल याद देगा क्वेश्चन तो घबराइएगा। रेडियन में पढ़े थे, डिग्री में पढ़े थे, रेडियन हो गया। इसी तरीके से अगर आपसे हम कहें, इसी तरीके से हम आपसे कहें कि 45 का मान निकाल दीजिए, कि 45 को रेडियन में क्या कहेंगे भाई? 45 को रेडियन में क्या कहेंगे? देखिए ना, अभी आपको कर देते हैं। अभी हम लिखे थे ना 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अब देखिए आप रेडियन में क्या कहेंगे? 0 तो 0 रहेगा, 0 रहेगा भाई। 30 का मतलब क्या? तो π/180 गुणे 30। ये 45 का मतलब क्या होगा? तो π/180 × 45। 60 का मतलब क्या होगा? π/180 गुणे 60। ये सब रेडियन में चेंज हो रहा है। π/180 गुणे का होगा 90। 180 डिग्री को रेडियन में क्या कहेंगे भाई? तो π/180 गुणे 180। देखिएगा यहाँ से 30 6 बार में कटा दीजिए, π/6 रेडियन, यानी जो 30 डिग्री होगा उसी को रेडियन में π/6 कहते हैं। 45 में देखिएगा 5 से कटाइए, 5 से 9 बार में कटेगा, और ये 5 से 5 × 15 और बच गया आपका 3 5 6 30। फिर कटा दीजिए, 3 × 9 है ना, और ये हो जाएगा कितना? 4 बार में कट जाएगा, यानी π/4। π/4 डायरेक्ट 45 चौके 180 होता है। यहीं पे कर दीजिए, कथा कहानी लिखिएगा, समझ में ना आए तो। 180 का गुणे क्या था? 45, तो 45 दूनी 90, 90 दूनी 180, यानी 4 बार में π/4। तो π/4 का मतलब क्या डिग्री? 45 डिग्री। 60 का मान रहेगा 6 × 18, π/3। 90 का मतलब इसी तरीके से 9 दूनी 18, π/2। 180 कट गया, 80 का मतलब ये रेडियन हो गया आपका।
यानी π/6 रेडियन का मतलब 30 डिग्री, π/4 रेडियन का मतलब 45 डिग्री, π/3 रेडियन का मतलब 60 डिग्री, π/2 रेडियन का मतलब 90 डिग्री, पाई रेडियन का मतलब 180 डिग्री। अब आपसे कभी भी कोई क्वेश्चन पूछे रेडियन में, कैसा नो क्वेश्चन पूछे आप बता सकते हैं। आप 135 डिग्री को भी रेडियन में निकाल सकते हैं, 225 डिग्री को भी रेडियन में निकाल सकते हैं, 300 डिग्री को भी रेडियन में निकाल, क्या दिक्कत है, π/180 से गुणा कर दीजिए, रेडियन बन गया। अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछ दे, बबुआ कैसे क्वेश्चन पूछेगा आपसे, तो कोई आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि बता दीजिए कि साइन π/3 प्लस कॉस π/3 का मतलब कितना होगा। साइन π/3 और कॉस तो घबराना है, अरे π/3 का मतलब का छुटका 60, π/3 का मतलब का 60 याद कर लीजिए, π/6 का मतलब 30, π/4 का मतलब 45, π/3 का मतलब 60, π/2 का मतलब 90, पाई का मतलब 180। इसको एकदम पचा लीजिए आप, ऐसे यहाँ पे लिख देते हैं हम, π/6 का मतलब 30, वो तो लिखवाए हैं हम, तो π/3 का मतलब 60, तो साइन 60 का वैल्यू कितना है, √3/2, कॉस π/3 का मतलब का 60, तो कॉस 1/2, 2 का एलसीएम 2 यानी कि √3 + 1 आंसर हो गया। ऐसे आप लोग बना लेंगे। आई होप इस सेशन में आप लोग बेहतर ढंग से एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपके अंदर आ गया होगा। और 10th के लिए तो भाई एनफ है, ए से ज़्यादा आपके परीक्षा में 10th वालों के लिए ए से ज़्यादा त्रिकोणमिति का फॉर्मूला एक भी ज़्यादा नहीं रहेगा इससे। और 11th के लिए पहला स्टेप है, सीढ़ी पे कहते हैं ना, सीढ़ी का पहला पैर है, तो इसको आप लोग पचाएंगे। और अगर सेशन अच्छा लगा होगा तो अपना प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि हमको लगेगा कि इतना मेहनत किए हैं, सवारत हो गया। और एक बार सबको मौका दीजिए इस वीडियो को देखने के लिए, ताकि लगे कि हाँ 10th और 11th फर्स्ट ईयर के लिए या 12th फर्स्ट ईयर में आपका कॉन्सेप्ट त्रिकोणमिति का खत्म हो जाए। मिलेंगे अगले वीडियो में, फिलहाल इतना के लिए धन्यवाद।